ठीक है फिर। हाँ, तो अभी तक हमने क्या किया था, ग्राफिक डिजाइनिंग के फंडामेंटल और कैनवा का ओवरव्यू किया था। ठीक है, कैनवा क्या है, क्या है कैनवा? ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग टूल। इस पे हम ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है, उस पे हम वीडियो एडिट कर सकते हैं, फोटो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उस पे हम न्यू पोस्ट बना सकते हैं, टेम्पलेट्स बना सकते हैं। ठीक है, फेस्टिवल पोस्ट बनाना, स्टोरी बनाना, ये सब। क्या हुआ, लगा लो चार्ज पे, ले आओ, लेके आओ मेरी तरफ से चार्जर। समझ में आ गया था ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? ठीक है, कैनवा क्या है? कैनवा एक टूल है ग्राफिक डिजाइनिंग का। इस पे हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, फोटो एडिट करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं। ठीक है, हर टाइप का हम ग्राफिक इस पे बना सकते हैं। ये फ्री है। अभी हम क्या करेंगे, आज हम लोगो का ओवरव्यू पढ़ेंगे कि लोगो होता क्या है, किस किस टाइप के लोगोज होते हैं। ठीक है, उसको कैसे बनाते हैं, लोगो का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। ठीक है, लोगो ब्रांडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले नीचे देखो, इधर दो इसको। चला, चलो नहीं, चलो इसमें लाइट आ रही है, तो चालू करो ना इसको। अच्छा, तो अभी पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोगों की थ्योरी, फिर उसके बाद हम लोगो डिजाइन करेंगे। ठीक है, अभी व्हाट इज लोगो, व्हाट इज लोगो डिजाइन? Logo design is the process of creating a unique visual symbol that represent a brand, company, product और organization। ये एक सिंबल होता है। ठीक है, लोगो का मतलब एक सिंपल सा सिंबल है, चिन्ह है। ठीक है, जिससे पूरा ब्रांड रिप्रेजेंट किया जाता है, पूरी कंपनी रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, या कंपनी, पार्टी, दल, गुट, जितनी भी चीजें होती हैं, जो ग्रुप होता है या संगठन होता है, वो सब भी अपने लोगो बनाते हैं, एक चिन्ह बनाते हैं, अपना एक सिंबल बनाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमें ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी भी बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लोगो की जरूरत होती है। आप जैसे आप देखते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज है, उन सब के भी अपने अपने चिन्ह होते हैं। गांव में इलेक्शन होते हैं, उनका भी एक चिन्ह मिलता है। ठीक है, कि भाई जहाज पे मोहर लगाओ या उस पे पन्नी पे मोहर लगाओ, मतलब किसी भी चीज पे कोई भी एक उनका सिंबल बन जाता है। हाथी पे मोहर लगाओ और इसको जिताओ, वो एक उसकी पार्टी का वो एक चिन्ह हो गया, सिंबल हो गया, जो उसके पूरे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इसी तरीके से लोगो पूरे बिजनेस को, कंपनी को, पूरे ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जैसे कांग्रेस का अपना निशान है, बीजेपी का अपना निशान है, आम आदमी पार्टी का अपना निशान है, वो सब उनके लोगो हैं। इसी तरीके से हमें हर बिजनेस का एक लोगो चाहिए, उसकी एक पहचान होती है लोगो। ठीक है, ये लोगो समझ में आ गया क्या है लोगो? चिन्ह होता है जिससे पूरे ब्रांड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लोगो हेल्प पीपल रिकग्नाइज, रिमेम्बर एंड ट्रस्ट अ ब्रांड। लोगो क्या हेल्प करता है? उसको रिकॉग्नाइज मतलब उसको पहचान दिलाने का काम करता है, किसी भी चीज को, किसी भी बिजनेस को या किसी भी पार्टी को या किसी भी गुट को एक पहचान दिलाने का काम करता है लोगो। लोग उसको देख के याद रखते हैं कि हाँ ये उस पार्टी का निशान है, या ये उस बिजनेस की फ्रेंचाइजी का निशान है, उसका लोगो है। ठीक है, अब जैसे टाटा का लोगो है, सिंपल सा टाटा लिख रखा है उन्होंने, गूगल का लोगो है जी। ठीक है, तो इन सब के लोगो लोग लोगो देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ ये उस कंपनी का है कुछ, या ये इस चीज से वो कंपनी रिप्रेजेंट हो रही है। समझ रहे हो? तो ये चीजें होती हैं, ट्रस्ट बनता है लोगों से, लोगो लोगों से लोगों का ट्रस्ट बनता है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे लोगो होते हैं। अब ये देखो आप, टाइप्स ऑफ लोगो डिजाइन, वर्ड मार्क,
जिसमें सिंपल लेटर लिखे होते हैं, मतलब वर्ड लिखा होता है। जैसे जो गूगल का जी है, ईबे का ईबे है, कोका कोला का ये, पेप्सी का भी पेप्सी लिखा हुआ आता है। ठीक है, इसी तरीके से और किसका वर्ड है, जैसे हमारे पैलिन का वर्ड है। देखो, हमने वर्ड से अपने पैलिन एनालिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रखा है, वर्ड मार्क है ये। ठीक है, इसके बाद आता है लेटर मार्क। वर्ड और लेटर मार्क में सिंपल डिफरेंट होता है कि वर्ड में सिंगल वर्ड या हाँ सिंगल वर्ड का ही यूज किया जाता है। लेटर में सारे उसको मिक्स करके एक वो वर्ड बनता है पूरा कंप्लीट। पिक्टोरियल मार्क, जिसमें एक फोटो लगी रहती है किसी और चीज की, जैसे ट्विटर में इसकी एक चिड़िया की फोटो लगी हुई है, एप्पल में सेब की फोटो लगी हुई है। ठीक है, शेल में ये जो सी फूड होते हैं, जिसमें वो सीप बोलते हैं हिंदी में, जो नदियों किनारे सीप मिलते हैं, उसी का शेल इमेज का फोटो बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से और कौन से ऐसी ब्रांड है या कौन से ऐसे बिजनेस है जिनके इससे, जैसे किंगफिशर का पहले लोगो था, एक चिड़िया थी किंगफिशर की। ठीक है, देखा होगा आपने कभी, जब किंगफिशर एयरलाइन चलती थी उसकी एक चिड़िया हुआ करती थी, वो एक पिक्चर लोगो है। ठीक है, जैसे फरारी का है घोड़ा, फरारी कंपनी का घोड़ा है, वो घोड़े की पिक्चर, वो पिक्चर लोगो है, पिक्टोरियल लोगो बोलते हैं उनको। ठीक है, अब ये है एक्सट्रैक्ट मार्क। एब्स्ट्रैक्ट मार्क में अपना कोई एक निशान बना हुआ रहता है। ठीक है, कोई एक मतलब किसी तरीके किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, बस एक सिंपल सा बिना किसी उसका उन्होंने रेफरेंस का। अब पेप्सी से इससे कुछ ना तो ये पिक्चर है जो पेप्सी के साथ में लोगो है, ठीक है, ना ही इसका कोई पेप्सी से रिलेटेड कुछ चीज लग रही है, बस एक सिंपल सी बोल बना दी उन्होंने और उसको इस टाइप से बना दिया, मतलब इस टाइप से मार्क कर दिया कि वो उसका लोगो बन चुका है, लेकिन उससे वो रिलेट नहीं करता इतना। ठीक है, जैसे नाइकी का लोगो है, ठीक है, राइट, ठीक है, जबकि नाइकी वर्ड में कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मार्क में आता है कि सिर्फ एक सिंपल कोई इन्होंने मार्क ले रखा है। ठीक है, मस्कट लोगो, मस्कट में जो बंदा बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, उसी का रेफरेंस लेके उसके नाम के साथ उसका लोगो डिजाइन किया जाता है। जैसे केएफसी में इस बंदे ने लोगो अपना खुद को पिक्चर बनाया। केएफसी जिस बुढ़े ने स्टार्ट किया था मतलब जिस बंदे ने स्टार्ट किया था केएफसी, वो बहुत एज्ड एज्ड पर्सन था, 60 के बाद उसने केएफसी स्टार्ट किया। अच्छा। तो उसका लोगो फिर उसी के रेफरेंस से बनाया गया था, उसकी इमेज लेके, ठीक है, उसके नाम के साथ उसी तरीके से। अब कॉम्बिनेशन मार्क में मतलब कि आपका लोगो भी रहेगा और वर्ड भी रहेगा। जैसे अब यहाँ पर मास्टर कार्ड में ऊपर ये लोगो इन्होंने चिन्ह बना रखे हैं, ठीक है, और नीचे नाम लिख रखा है मास्टर कार्ड। ऊपर अमेजोन है, नीचे राइट टिक मार्क लगा रखा है। पूमा के ऊपर ये शेर बना रखा है। ये इनके लोगो हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन मार्क जिसमें लोगो भी होता है और नाम भी होता है। एम्बलम मार्क में सिर्फ एक मतलब सिर्फ हाँ ग्राफिक रहता है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं रहता। ठीक है, जैसे ये अलग अलग टाइप के लोगो हैं, क्रिएट एंड सब। इंपोर्टेंस ऑफ लोगो डिजाइन, अब समझते हैं लोगो डिजाइन की इंपोर्टेंस क्या है। बिल्ड्स ब्रांड आइडेंटिटी, क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन, इंप्रूव ब्रांड रिकॉल, रिप्रेजेंट ब्रांड वैल्यूज, डिफरेंशिएट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। क्या करता है, ब्रांड की आइडेंटिटी बनाता है। ठीक है, हम कोई ब्रांड बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका एक लोगो बनाना पड़ेगा जिससे उसकी पहचान रहे, और लोगो देखते ही सबके ऊपर पहला इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ भाई ये कंपनी है, ये इसका लोगो है। लोग उस लोगो को देख के याद करते हैं कि ये, मतलब एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है लोगो से। ठीक है, और ब्रांड रिकॉल में इम्प्रूवमेंट होती है। कैसे कि लोगो देखते ही लोगों को मतलब आम पीपल को ये याद आ जाता है कि ये उस ब्रांड का लोगो है, तो उनको रिकॉल हो जाती है वो चीजें। ठीक है, ब्रांड की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है।
कंप्लीट ब्रांडिंग के लिए सबसे पहले लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है कि कॉम्पिटिटर से अलग दिखना है तो हमें अपना अलग लोगो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बताया थे टाइप्स ऑफ लोगोज, वर्ड मार्क लोगो, टेक्स्ट बेस्ड लोगो जिसमें लिखा हुआ रहता है, फोकस ऑन ब्रांड नेम जैसे गूगल, कोका कोला, ठीक है। लेटर मार्क लोगो यूज इनिशियल्स, अच्छा ये डिफरेंस था, सॉरी। लेटर मार्क लोगो में है कि जैसे आईबीएम, अब इसका फुल फॉर्म जो है आईबीएम का कुछ और होगा, एचबीओ का कुछ और होगा, ठीक है। जैसे आईबीएम का फुल फॉर्म है, जैसे एचपी है, एचपी का भी फुल फॉर्म अलग है, आईबीएम का भी फुल फॉर्म अलग है। मैं दिखा देता हूँ इनका फुल फॉर्म अभी तुम्हें, ठीक है। जो जिस लोगो में इनिशियल्स यूज होते हैं ना पूरे नाम के, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स है आईबीएम की फुल फॉर्म, अब इसके इन्होंने पूरा नाम ना लेके बस इसके इनिशियल जो फर्स्ट लेटर है उनको यूज किया है, तो ये लेटर लोगो बनता है, ठीक है। और वर्ड मार्क में पूरा वर्ड यूज होता है, लेटर मार्क में सिर्फ इनिशियल लेटर यूज होता है। पिक्टोरियल मार्क में मैंने जिसमें बताया सिंपल पिक्चर यूज होती है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो में यूज एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि वही कोई भी शेप को यूज करके उसको बना देते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन में टेक्स्ट प्लस सिंबल, जिसमें टेक्स्ट भी रहेगा और सिंबल भी रहेगा, ठीक है। एम्बलम लोगो में टेक्स्ट इनसाइड अ शेप और बैज, मतलब कि जो शेप रहेगी उसी के अंदर वो लिख के दे देते हैं, ठीक है, एम्बलम लोगो हो जाता है। ये देखो ये अलग अलग टाइप के लोगो बना रखे हैं, जैसे इसको देख के हमें क्या पता चलता है, ये है कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये एम्बलम है, सिंबल के अंदर बना रखा है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, कोई भी एक शेप ले ली, हाँ उसका बना दे, ये पिक्चर लोगो है क्योंकि ये शेप, ये रियल थिंग की एक पिक्चर है, ठीक है। ये भी एम्बलम लोगो है, ये भी एम्बलम लोगो है, ये सिर्फ सिंबॉलिक लोगो है, सिंबल है इसमें, सिंबल सिंबॉलिक को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लोगो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक सिंबल होता है। अब की एलिमेंट्स ऑफ गुड लोगो, अच्छा लोगो बनाने के लिए हमें क्या क्या उसमें एलिमेंट डालने जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले है सिंप्लिसिटी, कि इजी टू रिकॉग्नाइज होता है। अब जैसे गूगल का लोगो है, क्या है उसमें सिर्फ जी बना हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिंपल होना चाहिए, इजी टू रिकॉग्नाइज होना चाहिए, क्लीन डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। मेमोरेबिलिटी, मतलब कि बंदे को देखते ही याद रहे कि ये, हाँ ये उस चीज का लोगो है, हमें इस टाइप का लोगो बनाना जरूरी है। स्केलेबिलिटी, लुक्स गुड्स ऑन वेबसाइट कार्ड, विजिटिंग कार्ड, वेबसाइट, बिलबोर्ड्स, मतलब कि इस टाइप का लोगो होना चाहिए जो सभी जगह आपका अच्छा लगे, ठीक है। आपके विजिटिंग कार्ड जो बनते हैं उन पे भी लोगो लगेगा तो वो भी अच्छा दिखना चाहिए, वेबसाइट पे लोगो लगाओगे वो भी अच्छा लगना चाहिए, जैसे हमने पोस्टर पे लोगो लगा रखा है ऊपर पैलिन एनालिटिक्स, ये भी अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कलर साइकोलॉजी, कलर कन्वे इमोशन, रेड ब्लू ट्रस्ट, रेड एनर्जी, ग्रीन ग्रोथ, ठीक है। तो मतलब जिस इमोशन को हमारा ब्रांड रिप्रेजेंट करता है उसी इमोशन से जो कलर रिलेट करता है उससे रिलेटेड हमें अपना लोगो बनाना है, ठीक है। जैसे अगर हमारा कुछ ऐसा ब्रांड है जिसपे ट्रस्ट करना या लोगों को ट्रस्ट करना जरूरी है, अगर ट्रस्ट करेगा तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा, तो ट्रस्ट देने के लिए हमें ऐसा लोगो बनाना पड़ेगा जिससे लोगों को एक ट्रस्ट इमोशन पैदा हो, ठीक है। वो कलर साइकोलॉजी बहुत अहम होती है हर चीज में। रेड एनर्जी के लिए, जैसे कोई खाने की चीज है उससे एनर्जी मिलती है, एपेटाइट होता है, तो वो सब रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीन ग्रोथ के लिए या ऑर्गेनिक चीजों के लिए, नेचुरल चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसा लोगो बनाना चाहिए जो हर ट्रेंड में फिट रहे, ये नहीं कि आपने अभी ये ट्रेंड चल रहा है तो उसके हिसाब से लोगो डिजाइन कर दिया, फिर वो ट्रेंड चल रहा है आपने उसके हिसाब से लोगो डिजाइन, एक बार लोगो सिंपल बनाओ और उसको फॉलो करते रहो, जो ज्यादा ट्रेंडिंग में भी उसको दिक्कत ना हो। अब ये है लोगो डिजाइन के प्रोसेस। किसी भी ब्रांड का लोगो बनाने के लिए क्या प्रोसेस लगेगा, सबसे पहले तो उस ब्रांड को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द ब्रांड, कि ब्रांड करता क्या है, उसका काम क्या है, वो क्या वैल्यू लोगों को प्रोवाइड कर रहा है,
क्या सर्विस दे रहा है, या अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है तो क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई नीच रिलेटेड ब्रांड है मतलब कोई स्पेशल चीज है कि सिर्फ इसी चीज का काम करता है, तो वो उससे रिलेटेड कोई और चीज, मतलब पहले हमें ब्रांड को समझना जरूरी है। अब जैसे हमारा ये पेरेंट एनालिटिक्स है, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पर एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन भी दे रहे हैं, दूसरा उनके प्रोफेशनल करियर को ग्रो करने के लिए भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। मान लो कोई ऑलरेडी वर्किंग है, वर्किंग प्रोफेशनल है, वो अपने काम में अपना प्रमोशन लेना चाहता है, अपनी स्किल को बढ़ाकर और काम लेना चाहते हैं, तो हम अपने लोगों को इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं कि जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ ये कुछ एजुकेशनल हब है और जो हमें हमारे करियर में ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, हमने अभी सिंपल बना रखा है क्योंकि सबसे पहला सिद्धांत यही है कि आपको जितना सिंपल हो उतना अपना सिंपल लोगो रखना है, ताकि जो देखने वाला बंदा है वो आपके लोगों को देखते ही याद रख सके और उसको फिर दोबारा अगर देखे तो उसको याद आ जाए। ठीक है, लेकिन हमारे पास और भी ऑप्शन थे, हम इसमें और भी चीजें बना सकते थे। तो हम सबसे पहले हमें ब्रांड को समझना पड़ता है। ठीक है, अब आप जैसे अपने बिजनेस का आइडिया लो, जो हमने ईमेल बनाया डिजी इंटर्न का, मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये हमने बिजनेस माइंड में रखा, फिर हमने नाम ले लिया डिजी इंटर्न। अब हमें इसका लोगो बनाना है। अब हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस है दूसरे बिजनेस को ग्रो करना। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का काम जो होता है वो ये होता है कि दूसरे बिजनेस को हम कैसे ग्रो करें, उनको कैसे बिजनेस ला के दे, उनको कैसे लीड ला के दे, कि उनको कैसे मार्केट करें। ठीक है, तो हमें उसी तरीके से फिर अपना ब्रांड का लोगो क्रिएट करना है। दूसरा है हमें कॉम्पिटिटर रिसर्च करनी है। कॉम्पिटिटर रिसर्च मतलब कि हमारे जो बिजनेस के दूसरे कॉम्पिटिटर, वो लोग किस टाइप की लोगो बना रखे हैं। ठीक है, उनकी लोगो बनाने के बाद साइकोलॉजी क्या है, उनकी कलर साइकोलॉजी, उन्होंने किस किस कलर के यूज कर रखे हैं लोगो, मतलब रेफरेंस लो आप दूसरे लोगों को देख देख के, वहां से आप रेफरेंस लोगे तब आपको नया आइडिया आएगा कि भाई लोगों ने इस टाइप के मतलब बंदों ने अलग अलग इस टाइप के लोगो बना रखे हैं। ठीक है, अब मुझे इनसे रिलेटेड नहीं, इनसे अच्छा कुछ बनाना है। ठीक है, आपको आप जब उन लोगों को देखोगे, जब आप अपने कॉम्पिटिटर को देखोगे तो समझ जाओगे कि यार इस बिजनेस से रिलेटेड लोग कैसे लोगो बनाते हैं। ठीक है, मान लो आप रियल एस्टेट में जाओगे, अब रियल एस्टेट में आप ये देखोगे कि और जितनी कंपनियां हैं रियल एस्टेट की, उन्होंने किस टाइप के अपने लोगो बना रखे हैं, उन्होंने क्या लगा रखा है अपने लोगों में, सिंबल लगा रखा है या सिर्फ टेक्सचुअल है या एम्बलम लोगो है या एब्स्ट्रैक्ट लोगो है या पिक्टोरियल लोगो है, किस टाइप के लोगो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से फिर आपको कॉम्पिटिटिव रिसर्च करनी पड़ती है। समझ में आई ये दो पॉइंट? ये मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि लोगों को डिजाइन कैसे करना है, आइडिया कैसे लेके आना है माइंड में कि मुझे इस बिजनेस का ये लोगो बनाना है। ठीक है, दूसरा है चूज लोगो टाइप। वही बात जो मैंने आपको बताया था, कॉम्पिटिटर को देख के आप लोगो टाइप चूज करोगे कि इस ब्रांड के जो कॉम्पिटिटर हैं वो पिक्टोरियल लोगो बना रहे हैं या एम्बलम लोगो बना रहे हैं या एब्स्ट्रैक्ट लोगो बना रहे हैं या वर्ड मार्क बना रहे हैं या लेटर मार्क बना रहे हैं। ठीक है, उस टाइप से आपने चूज कर लिया। फिर उसके बाद आप कलर और फॉन्ट देखोगे कि भाई मेरा जो बिजनेस है वो किस इमोशन से रिलेट करता है, ट्रस्ट से, पावर से, एनर्जी से, एपेटाइट से, ठीक है, हंगरनेस से, या किस चीज से, जॉयनेस से, इंजॉयफुल, ये सब चीजें जो होती हैं उन किस चीज से मेरा बिजनेस जो है रिलेट करता है, फिर मैं उसमें कौन सा कलर यूज करूं। ठीक है, अब हम अगर चाहें तो यहाँ पर हमें ट्रस्ट का है, हम ब्लू लोगो भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ब्लैक और व्हाइट होता है वो ऐसा कलर है जो हर इमोशन के साथ चल जाता है। ठीक है, पर यह है कि आप जो कलर में, जिस कलर में लोगो बनाते हो उसी कलर की आपको फिर थीम अपने पूरे बिजनेस ग्राफिक्स में यूज करनी पड़ती है। ठीक है, आगे है फिर क्रिएट स्केचेस, मतलब कि आप नॉर्मली आइडिया लेके खुद से भी पेन पेंसिल से बना सकते हो, फिर उसके बाद उसको ग्राफिक डिजाइनिंग में जाके बनाओगे कि भाई ठीक है मेरे को ना एक ये आइडिया है, जैसे मान लो अब डियर मार्क करके कंपनी है। ठीक है, डियर मार्क का मैं क्या लोगो बनाऊं, आपने सिंपल सा मतलब सिंबल बनाया और उसके अंदर डियर की एक स्केच बना दिया, वो क्या हो गया, वो डियर और वो खुद एक सिंबल यानी मार्क है, तो डियर मार्क का लोगो बन गया। इस तरीके से आप खुद स्केचेस बना सकते हो, आइडिया ले सकते हो, मल्टीपल कॉम्पिटिटर को देख के आपने स्केच बना लिया कि भाई इसने
डिजी से ये यूज कर रखा है, डिजिटल मार्केटिंग से ये यूज कर रखा है, इंटर्नशिप से इंटर्न में ये सिंबल यूज होता है, मैं इन दोनों को कैसे जोड़ के फिर एक नया लोगो बनाऊं, उस टाइप से आप आइडिया ले सकते हो। ठीक है, डिजाइन, फिर उसके बाद स्केच आपने बना लिया, फिर उसके बाद आपने डिजिटली डिजाइन कर लिया, मतलब कैनवा पे या फिर इलस्ट्रेटर पे, एडोब पे, फोटोशॉप पे, इन सब पे आपने लोगो बना लिया, जिस जो भी टूल आपको अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद है बना लिया, फिर उसके बाद अपना फीडबैक लो, दिखाओ ब्रांड को, जो जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो उसको दिखाओ कि भाई ये लोगो बन के आपका रेडी हुआ है, इसमें क्या चेंजेस करने हैं वो बताओ, फिर वो चेंजेस बताएंगे, काम खत्म। ये आपके प्रोसेस है सिंपल। पहले आपको ब्रांड को समझना होगा, फिर आपको कॉम्पिटिटर को समझना होगा, कॉम्पिटिटर के लोगों से आपको रेफरेंस लेने पड़ेंगे, फिर अपनी खुद की कलर फॉन्ट ये सब सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर खुद से आपको आइडिया लेके रेफरेंस लेके स्केच वगैरह बनाने पड़ेंगे, फिर उनके रेफरेंस लेके आपको डिजिटली डिजाइन करना होगा, फिर उसके ऊपर फीडबैक लेना होगा, फिर आप फाइनल करोगे कि हाँ ये लोगो बन चुका है। ठीक है, ये दिखने में थोड़े से कॉम्प्लिकेट है, लेकिन ये 1 मिनट की चीजें हैं। आप ब्रांड देखोगे कि हाँ भाई ये इस चीज का काम करता है, इसके कॉम्पिटिटर देख लिए, उनके लोगो देख लिए, ठीक है, वहां से आपने कलर भी उठा लिए कि ज्यादातर लोगों ने व्हाइट या ब्लू यूज कर रखा है या ग्रीन यूज कर रखा है, रेड यूज कर रखा है, उसी टाइप से फिर आपने बना लिया। ठीक, अब जैसे खाने की चीज है, बर्गर किंग है, उसका भी रेड और येलो है, मैकडोनल्ड है, उसका भी रेड और येलो है, केएफसी है, उसका भी रेड है, कोका कोला है, पीने की चीज है, उसका भी रेड है, पिज्जा हट है, उसका भी रेड है। ठीक है, तो खाने पीने की चीजें जो वार्म कलर यूज होते हैं, मतलब जैसे खाने पीने की चीजें ज्यादा हॉट होती है, उनके लिए वार्म कलर यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी कलर भी इतना कोई मैटर नहीं करता है, अगर आपका मार्केटिंग अच्छी है, आपका ब्रांड अच्छा है, लोगों को याद रह रहा है, तो कलर भी कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, लोगो फाइनलाइज हो गया। ये देखो ये हमारे प्रोसेस है, मीट एंड लर्न। पहले तो मिलो बिजनेस, जो बिजनेस है उसको जानो, फिर उसके बाद रिसर्च करो कि इस बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या काम होता है, फिर स्केच बनाओ, कंसेप्ट तैयार करो, फिर प्रेजेंट करो, रिवाइज करो, ये सब चीजें होती है। अब जैसे ये देखो आप, ये शेल कंपनी के लोगों में कितना बदलाव हुआ है। 1900 में ये लोगो था, फिर उसके बाद ये बना, फिर ये बना, 1930 में ये, फिर 1948 में इसमें कलर आ गया, इन्होंने फिर कलर चेंज किए, बैकग्राउंड चेंज किया, अब आज इनका लोगो ये है। ये देखो कहाँ से कहाँ फिर कैसा इन्होंने ये लोगो बनाया। डिस्कवर, रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्म, स्केच, डिजाइन, प्रेजेंट, डिलीवर। ठीक है, डिस्कवर का मतलब है कि जानो, रिसर्च का मतलब है ढूंढो दूसरे लोगों को, कॉम्पिटिटर वगैरह को, फिर ब्रेनस्टॉर्म का मतलब है खुद से सोचो। दोनों चीज आपने देख ली, अपने बिजनेस के बारे में जान लिया, किस चीज का बिजनेस है, कॉम्पिटिटर के बारे में जान लिया, फिर उनको आपने पकड़ के सोचा, सोच के फिर एक स्केच बनाया, स्केच बनाने के बाद फिर आपने उसको डिजिटली बनाया, डिजिटली बनाने के बाद आपने फिर उसके ऊपर फीडबैक लिया कि भाई ठीक बना है या नहीं बना है, क्या करना है, और कुछ चीजें आपको ऐड करवानी है, या कौन सा एलिमेंट आपको ठीक नहीं लग रहा है, वो आप मुझे बताइए, उस पर आपने काम किया, फिर आपका फाइनल सिंपल 7 स्टेप में आपका लोगो तैयार। टूल्स फॉर लोगो डिजाइनर, कैनवा बिगनर फ्रेंडली, एडोब इलस्ट्रेटर प्रोफेशनल, एडोब फोटोशॉप प्रोफेशनल, फिग्मा भी प्रोफेशनल। कैनवा जो है बिगिनर फ्रेंडली और फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। इस पे आप, जैसे आपने देखा होगा फेस्टिवल पोस्ट डालते हैं लोग, जैसे अभी न्यू ईयर गए, न्यू ईयर पे आप पोस्ट बना के लोग डालते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ये सब कैनवा से बना के डालते हैं। अब अभी आने वाला है 26 जनवरी आएगा, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, ये सब आप इसी से बनाओगे। ये मैं आपको काम देता रहूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आपको पोस्ट वगैरह बनानी है। अभी आप सबसे पहले लोगो आप बनाओगे, आज 2 लोगो बनाओगे, एक तो डिजी इंटर्न का, ठीक है, दूसरा आप बना लोगे हमारे पेलिन एनालिटिक्स का ही। ठीक है, कॉमन लोगो डिजाइन मिस्टेक्स क्या होता है, टू मैनी कलर, मतलब कि एक ही लोगो में आपने बहुत सारे कलर यूज कर लिए, वो एकदम अलग दिखता है, अजीब दिखता है। ठीक है, उससे ज्यादा से ज्यादा आप 3 कलर यूज करो, मैक्सिमम 3 कलर। गूगल में 4 कलर यूज हैं, लेकिन आप सिर्फ 3 यूज करो। गूगल में 4 कौन कौन से कलर है गूगल के लोगों में, ब्लू, ब्लू, व्हाइट और रेड।
येलो, अच्छा येलो, येलो है, देखो हाँ ग्रीन, येलो, ग्रीन, रेड और ब्लू, ये 4 कलर यूज है, लेकिन मैक्सिमम 3 कलर यूज है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स शेप्स, मतलब कि अजीब ही शेप बना दी है जिसका कोई लेना देना ही नहीं है आपके बिजनेस से, आपके काम से। ठीक है। पुअर फॉन्ट चॉइस, फॉन्ट आपने अच्छा नहीं रखा है, फॉन्ट ऐसा नहीं रखा है जो लोगों को समझ में आए। ठीक है। कॉपिंग अदर लोगो, दूसरे लोगों आप कॉपी कर रहे हो, कॉपी नहीं करना है। अगर आप दूसरे लोगो देख रहे हो ना, तो वहां से रेफरेंस लेना है कि मैं क्या क्या एलिमेंट यूज कर सकती हूँ इनको लेकर। ठीक है। नोट स्केलेबल, मतलब कि स्केलेबल का मतलब है कि वो अलग अलग जगह पर सही दिख नहीं रहा है, विजिटिंग कार्ड पे सही नहीं दिख रहा है, वेबसाइट पे सही नहीं दिख रहा है। ठीक है। आप एक लोगों के 3 अलग अलग टाइप भी बना सकते हो कि भाई हम वेबसाइट में इसको इस तरीके से यूज करेंगे। जैसे अब मैंने पेप्सी का लोगो ले रखा है यहाँ पर, है ना। कई जगह हमें ये पेप्सी जो है इसके नीचे दिखाई देता है। ठीक है। कई जगह ये पेप्सी हमें इसके लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। तो अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग यूज करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, ये पैलिन की वेबसाइट है, यहाँ पर हमने सिर्फ PA यूज कर रखा है। तो इस तरीके से हम पेप्सी की अगर वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पर हमें सिर्फ ये मिलेगा, ये पूरा लोगो नहीं मिलेगा। ये साइड में यहाँ पर फेविकॉन एक छोटा सा आइकन बनता है, तो हम उसी लोगो को ऊपर नीचे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे एडिडास में कई बार ये एडिडास इसके साइड में आता है, इस आइकन के साइड में आता है, तो हम एक ही लोगो के 3 अलग वो बना सकते हैं टेम्पलेट टाइप में। ठीक है। कॉमन लोगो मिस्टेक्स, one line summary, a logo is the visual identity of a brand and good logo design is simple, memorable and meaningful। ठीक है। तो ये था लोगो के बारे में। अब करनी है आपको प्रैक्टिस। और लोगो का स्टैंडर्ड साइज होता है 500 इंटू 500 पिक्सल। ठीक है। उसमें लोगो बनते हैं। अब लोगो किस टाइप के होते हैं ये आपको पता चल गया, लोगो क्या होता है ये आपको पता चल गया, लोगो बनाना कैसे है ये आपको पता चल गया, प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए एक काम। डिजी इंटर्न का आपको लोगो बनाना है। डिजी इंटर्न क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। इसके कॉम्पिटिटर कैसे ढूंढने हैं? आपको सिंपल डालना है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी गुड़गांव। उसके बाद जो जो वेबसाइट आएंगी वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की होंगी। वहां से उनके लोगों का रेफरेंस उठाना है। ठीक है। स्केच ना भी बनाओ, आप सीधा डिजिटली बनाओ। ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास होती है लोगों की यहीं पर खत्म। अब आपको करनी है प्रैक्टिस, बैठ के अभी आप करो प्रैक्टिस। ठीक है।